हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा धीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्टूबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अक्टूबर जैसे हम वीकली क्वेश्चंस कवर करते हैं फ्रेंड्स, अब हम अक्टूबर सेकेंड वीक का कवर करेंगे। जिस प्रकार से हमने इसके पहले हफ्तों के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे, उसी प्रकार अक्टूबर सेकेंड वीक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम रिक्रूटमेंट या स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जगन्ना विद्या कानुका, the scheme for free distribution of kits to students in government school has been postponed. It is a scheme of which state? सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में किट वितरण की योजना जगन्नाथ विद्या कानुका को स्थगित कर दिया गया है। यह किस राज्य की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सेकंड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है जिसे अभी स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, विष्णु शिवराज पांडियन। ठीक है, विष्णु शिवराज पांडियन, इन्होंने क्या जीता है? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जीता है। किसमें? 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। हु इज द ऑथर? जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पद्माणी बोरा। ठीक है, पद्माणी बोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पद्माणी बोरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड टीचर्स डे? विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, और अगर नेशनल टीचर्स डे पूछा जाए या टीचर्स डे पूछा जाए तो भारत में कब बनता है? 5 सितंबर को। ठीक है, अगर वर्ल्ड टीचर्स डे पूछा जाए यानी विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इनिशिएटिव ग्राम संपर्क अभियान? किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या है? ग्राम संपर्क अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फ्लैग्ड इन CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली दैट बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम गुजरात एंड कल्मिनेटेड एट राजपथ? किसने CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई जो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और राजपथ पर समाप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ने ये स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिजिटली लॉन्च ग्राम दर्शन? किस राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने क्या स्टार्ट किया है? डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज़ लॉन्च द सैनिटाइजेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश अंडर स्वच्छ भारत मिशन इन विच स्टेट? नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फूलबागन स्टेशन ऑफ कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर? हिंदी में देखते हैं, किसने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूलबागन स्टेशन का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ पोर्टल कृतज्ञता एंड ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम?
किस राज्य ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 असम। ठीक है, असम के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग विच कनेक्ट सोलंग वैली नियर मनाली टू सिसु इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल? हिंदी में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है, जो लाहौल और स्पीति जिले के सिसु से मनाली के पास सोलंग घाटी को जोड़ती है। सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 9.2 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जितना क्वेश्चंस में दिया है ये भी पूरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ही है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। साथ में सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार महारथी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? प्रदीप कुमार महारथी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य की सरकार के पूर्व मंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के ये पूर्व मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन? प्रदीप कुमार महारथी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी साबरमती सेंट्रल जेल हैज लॉन्च रेडियो प्रिजन ऑन द ओकेजन ऑफ द 151 है ना बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ नेशन? किस शहर में साबरमती सेंट्रल जेल ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो जेल शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्र अल खसावने हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बिशर अल खसावने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2020 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस? किसको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए साइकोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल 1, 2 एंड 3। यानी कि कौन कौन? माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे अल्टर। ठीक है, इन सभी को साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ का वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC हैज़ प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू हुम? किसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रतन टाटा। रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के होल टाइम सदस्य का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माधवी बुच। ठीक है, माधवी बुच ये होल टाइम मेंबर है सेबी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मेगा वायु विरोधी प्रदूषण अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है ये पॉल्यूशन कैंपेन। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम October 4 to 10 every year to celebrate science and technology. What is the theme? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस बार इसका विषय क्या था, यानी 2020 का इसका थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, नासा। ठीक है, नासा इसका करेक्ट आंसर होगा। और नासा किस देश की एजेंसी है? ये है
अमेरिका की, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Under the championship of Russia, 12th BRICS summit will be held via video conference. What is the theme? रूस की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, इस बार के ब्रिक्स समिट की थीम ये रहेगी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state's famous red hot cherry pepper Dali Khorsani has earned its geographical indication tag? किस राज्य की प्रसिद्ध लाल तीखी चेरी मिर्च डल खरसानी ने अपना भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज़ एंटायरली सोलर पावर्ड? कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनकम्बेंट एमिर king or ruler of the which country सब अल अहमद अल सबा has passed away? किस देश के आमिर या राजा या शासक सबा अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? ठीक है, तो ये कौन से देश के थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुवैत। ठीक है, कुवैत के ये किंग थे या रूलर जो कहते हैं, ये कुवैत कंट्री के रूलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन? सबा अल अहमद अल सबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नव अल अहमद अल जबेर अल सबा इज द आमिर किंग और रूलर ऑफ विच कंट्री? नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश के आमिर, राजा या शासक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुवैत। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि कुवैत के जो किंग थे उनका निधन हो गया है, तो उनके जगह अब कौन बने हैं? नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, ये वहाँ के अब किंग है, कहाँ के? कुवैत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई? भारतीय स्टेट बैंक ने किसको अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी CFO नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, चरणजीत सिंह अत्रा। ठीक है, चरण सिंह अत्रा इन्हें अपॉइंट किया गया है क्या? SBI के CFO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ द सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य एट बालासोर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा? किसने ओडिशा के तट से दूर बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नाम संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड विग्रह वॉज फॉर्मली अनबिल्ड एट कथुपल्ली, चेन्नई। इट इज बिल्ड बाय विच कंपनी? हिंदी में देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बलों के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से कट्टपल्ली, चेन्नई में अनावरण किया गया है। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा ये जहाज बनाया गया है जिसका नाम क्या है? विग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI? SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा को अपॉइंट किया गया है। अब इससे पहले फ्रेंड्स चेयरमैन कौन थे SBI के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? रवनीश कुमार। ठीक है, रवनीश कुमार इससे पहले थे, अब उनके जगह कौन है? दिनेश खारा, जो कि SBI के न्यू चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, M.A. गणपति। ठीक है, M.A. गणपति इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर द रूरल एरियाज। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात के द्वारा ये कार्यक्रम की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। किसको मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑल 1, 2 एंड 3, यानी कि कौन कौन? असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। ठीक है, इन तीनों को ही अपॉइंट किया गया है इसके नए सदस्य के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। किस शहर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 टोक्यो। ठीक है, टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की। ठीक है, तो जापान की कैपिटल टोक्यो में ये मीटिंग हुई थी। कौन सी? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर। कौन कौन सी कंट्री की? इंडिया, यूएसए और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी वॉज कंडक्टेड एट समुद्रिका नेवल ऑडिटोरियम। किस शहर में नौसेना अभिषेक समारोह समुद्रिका नौसेना सभागार में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था ये सेरेमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर दोज कस्टमर्स अवेलिंग द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। किस बैंक ने उन ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है जो प्रतिभूतियों पर ऋण प्राप्त कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड विद विस्तारा दैट कैन लोड अप टू 16 करेंसीज। किस बैंक ने विस्तारा के साथ एक सह ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है जो 16 मुद्राओं तक लोड कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। With Myanmar, which country has agreed to work towards the operationalization of the Steve Port in the Rakhine State? किस देश ने म्यांमार के साथ राखीने राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इंडिया। ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country Union Cabinet has given its approval for signing a memorandum of cooperation in the field of cyber security? किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जापान। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country India has finalized an ambitious agreement that provides for cooperation in 5G technology, artificial intelligence? किस देश के साथ भारत ने एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है जो 5G तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जापान। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर पोएट्री सेतबलुकु नतीबा? किसको कविता सेतबलुकु नातिबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 नित्यानंद नायक। ठीक है, नित्यानंद नायक जी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 88th एनिवर्सरी? भारतीय वायुसेना ने किस दिन अपनी 88वीं वर्षगांठ बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या होता है? इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड कॉटन डे? किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च ऑफ अ न्यू ज़ाइक्लोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? किस देश ने एक नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। ठीक है, रूस के द्वारा इस मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। सरकार ने किसको आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो डेप्यूटी गवर्नर बने हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा राजेश्वर राव। ठीक है, राजेश्वर राव को हाल ही में डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। J. Venkataramu has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? J. Venkataram को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 IPPB। ठीक है, IPPB कौन सी बैंक है फ्रेंड्स? इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? किसको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीलेश शाह। ठीक है, नीलेश शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड नागालैंड गवर्नर हु हैज पास्ड अवे? पूर्व सीबीआई निदेशक और नागालैंड के राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पहले सीबीआई डायरेक्टर भी रह चुके हैं, साथ ही में नागालैंड के गवर्नर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल आनंद हैज पास्ड अवे। ही वॉज द विशाल आनंद का निधन हो गया है, वह थे एक्टर। ठीक है, वो कौन थे? अभिनेता थे विशाल आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड्स? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल अमजद खान नियाजी टेक्स ओवर एज न्यू चीफ ऑफ विच कंट्री नेवी? एडमिरल अमजद खान नियाजी ने किस देश की नौसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के न्यू चीफ कौन है? नेवी के। ठीक है, नेवी के न्यू चीफ कौन है? एडमिरल अमजद खान नियाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोक जनशक्ति पार्टी पैट्रन रामविलास पासवान पास्ड अवे। ही वॉज द राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास पासवान का निधन हो गया। वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिहार। ठीक है, कहाँ से वो एमपी थे? बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पोस्ट डे? विश्व डाक दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी ग्लोबली एज इट surpassed rival Accenture फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? कौन सी कंपनी वैश्विक रूप से सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई क्योंकि इसने बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली बार प्रतिद्वंदी एक्सचेंजर को पीछे छोड़ दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 TCS। TCS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government partnered with Israel for stabilizing a center of excellence on high-value vegetables? किस राज्य सरकार ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। ठीक है, मेघालय के साथ किसने साझेदारी की है? इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 RK छिबर। ठीक है, RK छिबर को क्या अपॉइंट किया गया है? चेयरमैन एंड MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज टाइड अप विद IRCTC फॉर ट्रेन टिकट बुकिंग? किस कंपनी ने ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ करार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमेजन। ठीक है, अमेजन ने IRCTC के साथ करार किया है रेलवे टिकट बुकिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट साइन द एग्रीमेंट विद ज़ुरूच एयरपोर्ट टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ ज़ेवर एयरपोर्ट?
किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख हाईवे अड्डे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे जेवर हाईवे अड्डे का विकास शुरू हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been given additional charge of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution following the demise of राम विलास पासवान? किसको राम विलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 पीयूष गोयल। ठीक है, जैसे कि राम विलास पासवान जी का निधन हो गया है तो अब उनकी जगह इस मिनिस्ट्री यानी कौन सी मिनिस्ट्री? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है जो हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 गोवा। ठीक है, गोवा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने हर घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड बाबा जीतो किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल एट तलब तिल्लू इन जम्मू? किसने जम्मू में तालाब तिल्लू में बाबा जीतू किसान केंद्र और कृषि मॉल का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Birds Connect Our World was the theme of World Migratory Bird Day. It was observed on which day? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय था, तो यह किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज पास्ड अवे रिसेंटली? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मारियो जोस मोलिना। ठीक है, मारियो जोस मोलिना ये एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मैक्सिकन वैज्ञानिक थे एकमात्र जिनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट? आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने की उम्मीद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 -9.5%। ठीक है, सेकेंड क्या है? 9.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट इन द कंट्री विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट? देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। ठीक है, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च कोडिंग कैंपेन कोडाथॉन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कोडाथॉन कोडिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of coastal security exercise that was conducted to deal with the threat emanating from the sea? तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है जो कि समुद्र से आने वाले खतरे से निपटने के लिए आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सागर कवच। ठीक है, सागर कवच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडियाज फर्स्ट एवर बैडमिंटन ब्रांड? किसको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चेतन आनंद। ठीक है, चेतन आनंद को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड है जिसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO conducted a successful test of the new generation anti-radiation missile at the integrated test range in Balasore. What is the name of missile? DRDO ने बालासोर से एकीकृत परीक्षण रेंज में न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुद्रम 1। ठीक है, रुद्रम 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंडर विच 10,000 youth and migrants of the states will get self-employment in the green energy sector? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की जिसके तहत 10,000 युवाओं और राज्यों के प्रवासियों को हरित ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार मिलेगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे अक्टूबर सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम वीकली क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये अक्टूबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।